जनरल साहब आ रहे हैं। क्या प्रोग्रेस है? एवरीथिंग इज गोइंग एज पर आवर शेड्यूल। हमने पूरी जांच कर ली है, मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार है। गुड, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो हमारे साथ सारा मुल्क आप सबको सल्यूट करेगा। मैं उस देश के बिजनेस कैपिटल को पूरी तरह से बर्बाद होते देखना चाहता हूं जिसने हमारे मुल्क के 2 टुकड़े किए। उन टुकड़ों का दर्द वक्त के साथ साथ नासूर बन चुका है और इसका इलाज है ये ऑपरेशन। चलिए, मैं देखना चाहता हूं इस न्यूक्लियर मिसाइल को उस देश की ओर जाते हुए। जय, लिसन केयरफुली। चाहे कुछ भी हो जाए, आई रिपीट जय, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उनके मंसूबों को नाकामयाब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी कर्नल साहब। जय हिंद, जय हिंद। बहुत हट उस तरफ जाओ, देखो उस तरफ। जय को लोकेट करो इमीडिएटली। उसने टेररिस्ट मूवमेंट टेस्ट किया है। उसकी पोजीशन को लोकेट करो राइट नाउ, कम ऑन। जल्दी, कम ऑन, हरी अप गाइस, कम ऑन। We will be at it soon, sir.
उठो जय, उठो। तुम्हें अपने हिंदुस्तान को बचाना है जय, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है तुम्हें। Get up my boy, get up, get up जय। कर्नल साहब, वो गीत सुनाइए ना जो आप हमेशा सुनाते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज फिर हमारे एक साथी ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वरना न्यूक्लियर मिसाइल यहां आकर टकरा था। कर्नल साहब, हमें आप पर और आपके हर एक साथी पर गर्व है। इस देश के हर एक शख्स को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो इस देश का नागरिक है, लेकिन ऐसा है कहां? आप ही बताइए, कितने लोगों के दिल में देशभक्ति का जज्बा है? ऐसे कितने लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान पर खेलने के लिए भी तैयार है? कोई नहीं होम सेक्रेटरी साहब, कोई नहीं। सभी ये समझते हैं कि आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए पुलिस है, फौज है। कर्नल साहब, आपने जो देशभक्तों की सिविल फौज बनाई है वो मिलिट्री और पुलिस का तो काम करेगी ही, साथ साथ उनका साथ भी देगी। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उन्हें स्पेशल पावर्स दिए जाएं। कर्नल साहब, क्या आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं? कमिश्नर साहब, अगर कोई हमारी मां पर हमला करे तो क्या उस वक्त हमलावर से लड़ने के लिए हम पुलिस या सरकार की इजाजत लेंगे? क्या हम किसी भी परमिशन का इंतजार करेंगे? नहीं ना। तो फिर हमारी मातृभूमि पर जुल्म ढाने वाले देशद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए हम किसी की परमिशन का इंतजार क्यों करेंगे? हमने अपने सर पर कफन बांध लिया है। आतंकवादियों के खिलाफ हमने जंग शुरू कर दी है।
आज मैं और मेरे साथी ये शपथ लेते हैं कि हम देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं। ये देश हमारा है। ये देश हमारा है। हमारे प्राणों पर सबसे पहला अधिकार हमारे देश का है। हमारे प्राणों पर सबसे पहला अधिकार हमारे देश का है। काबू का दिनारो कहाँ है? जनरल, दिनारों से मिलना इतना आसान नहीं है। जानते हो, यूगोस्लाविया में जो आर्म्स डीलिंग हुई थी, उसके पीछे किसका हाथ था? दिनारो। दिनारो। दिनारो, जनरल तुमसे मिलने के लिए बेताब है। दिनारो तुम्हारी क्या मदद कर सकता है जनरल? दिनारो, जिस देश ने हमारे मुल्क को दो टुकड़ों में बांटा है, हम उस देश के टुकड़े टुकड़े करने के ख्वाहिशमंद हैं। दुश्मन देश के टुकड़े करने की ख्वाहिश और रोटी कितनी दोगे? दिनारो, तुम अपना अकाउंट नंबर एंटर करो। ये महज एडवांस है, बाकी काम होने के बाद मिलेगा। हम आतंकवाद की दुकान चलाते हैं। ये दुकानदारी उतनी आसान नहीं जितनी तुम समझ रहे हो जनरल। इस खेल में अगर जान ली जाती है तो जान दी भी जाती है। नो जनरल, नो। $100 मिलियन में यह डीलिंग नहीं होगी। दिनारो, तुम अपनी कीमत बताओ। उस देश में आतंक मचाने का क्या लोगे? $500 मिलियन, सिर्फ आतंक फैलाने के लिए। और किसी वीआईपी का कत्ल करने के लिए? $50 मिलियन। अगर मैं किसी न्यूक्लियर प्लांट को ब्लास्ट करने का सौदा करना चाहूं तो? $200 मिलियन। दिया, रेट जो तुम चाहोगे और काम जो हम चाहेंगे। तो समझो जनरल, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन एक बात और है दिनारो, उस मुल्क में टीम विजय है जो तुम्हारे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यह है कर्नल रंजीत सिंह, टीम विजय का करता धरता। ये करण, विशाल, संजय, अजय, निखिल, और ये है करतार सिंह। तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन दिनारो, मैं जनरल, दिनारों ने कहा ना, मतलब हो गया। चलिए चलिए जनरल, चलिए चलिए। हेलो, गुरमिंदर हियर। दिनारो बोल रहा हूँ गुरविंदर। दिनारो तुम? मुझे बहुत खुशी हुई जो तुमने मुझे याद किया।
डिनारो अपने गैंग मेंबर्स को कभी नहीं भूलता। तुमसे एक काम है गुरविंदर। काम यह है तुम्हें अपनी ससुराल के देश जाना है। लेकिन काम क्या है? तुम्हारी पत्नी के साथ वहां आरडीएक्स भेजना है। चुप क्यों हो गए? ओ जी नहीं जी, बस मैं तो आपको सुन रहा था। बिल्कुल जी, आरडीएक्स मेरी वाइफ के साथ वहां पहुंच जाएगा। और वहां आतंक मचाना है। पैसे के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा जी। आप मुझे इतने पैसे देते हो, फिर मैं काम क्यों ना करूं? तुम्हें आरडीएक्स के साथ पैसे मिल जाएंगे। गुड लक। थैंक यू। दिनारा से तुम्हारे अभी भी ताल्लुकात हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक इंटरनेशनल आतंकवादी है। मैं तुमसे संबंध तोड़ सकता हूं, लेकिन दिनारों से नहीं, समझी? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ओहो, मेरी पत्नी बनने से पहले तुम करतार सिंह की बहन हो, और यह शादी मैंने राजेंद्र से नहीं की थी, वो की थी करतार सिंह की बहन से, ताकि वक्त आने पर तुम हमारी मदद कर सको। वरना क्या जरूरत है एक बच्चे की मां से? राजेंद्र, तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। तुम्हें आरडीएक्स लेके जाना ही होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम ऐसा ही करोगी। मुझसे इनकार का मतलब समझती हो? तुम्हारी बेटी श्रुति का गला काटते हुए मेरे हाथ नहीं कांपेंगे राजेंद्र, क्योंकि मैं इसका बाप नहीं हूं। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी है। माँ, मुझे दर्द हो रहा है माँ। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो गोविंद। छोड़ दो? बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन तभी जब तक तुम मेरे कहने पर चलती रहोगी। माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। इस मेमने की जान मेरे हाथ में है राजेंद्र, और मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। बोलो राजेंद्र। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो प्लीज। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं जाऊंगी आरडीएक्स लेकर। That's like a good wife. कल होने वाली मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, देखते हैं जो भी है। हेलो। हाँ वीर जी, मैं। हाँ राजेंद्र, बोल। कैसी है तू? मैं आपके पास आ रही हूँ, इंडिया। वाह, क्या बात है। कभी आ रही है? आज, अभी, बस अभी घर से निकल ही रही हूँ। सब खैरियत तो है ना? श्रुति कैसी है? और वो गुरविंदर, सब साथ में आ रहे हो ना? नहीं, मैं अकेली आ रही हूँ। क्या बात कर रही है? अकेली और अचानक? वो वीर जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी ना, तो सोच रही थी कि वहां आकर वहीं के डॉक्टर्स को दिखा दूं। आप मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आएंगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। जी वीर जी। क्या हुआ करतार? राजेंद्र आ रही है, अचानक और अकेली। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे करतार सिंह, यहाँ कैसे? कोई खास बात? हाँ भाई, खास बात है। मेरी बहन कनाडा से आ रही है, उसे रिसीव करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, आइए आइए।
काश ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते। इतनी बड़ी बड़ी तोहमत लेकर आ रही हूं मैं, इन्हें पता चल जाना चाहिए कि मेरे साथ आरडीएक्स है। क्या करूं मैं खुद आगे बढ़कर इन्हें बता भी नहीं सकती। अगर बता देती हूँ तो पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची के साथ। राजिंदर, वीर जी, कैसी है तू? चले? करतार सिंह जी, आप सामान ले जा सकते हैं। चेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आओ चलें। राजिंदर, कैसी है तू? श्रुति नहीं आई बुआ? आएगी, अपने पापा के साथ आएगी। हेलो, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? आपके लिए आरडीएक्स? जी करना साहब, हाँ मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या वजीब, कहाँ जा रहे हो? कर्नल साहब को खबर लगी है कि आतंकवादियों ने RJ-6 स्मगल किया है। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत बड़ी तबाही होगी। उन्होंने मुझे कई जगह छापा मारने के लिए भी कहा है। मैं निकल रहा हूं, अपना ख्याल रखना। आरडीएक्स मेरे पास है वीर जी। आतंक का सामान मैं लेकर आई हूँ और इसे सही सलामत आप ही बाहर लेकर आए। हेलो, दिस इज राजिंदर। मैं तुम्हारा हस्बैंड गुरविंदर। डार्लिंग, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए श्रुति को लेकर मैं तुम्हारे पीछे पीछे मुंबई में दाखिल हो गया। फौरन मुझसे मिलने चली आओ, वरना श्रुति की जान को खतरा हो सकता है। मुंबई के बाहर विहार गांव में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। माँ मुझे छुड़ा लो माँ। इतनी भी क्या जल्दी अपनी बेटी से मिलने की? तुम श्रुति के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आरडीएक्स हमारे साथियों तक नहीं पहुंचा तो। बोलो, पहुंचाती हो या नहीं? बोलो। नहीं, नहीं। पहुंचाती हूँ। माँ, माँ मुझे यहाँ से ले चलो माँ। फिक्र मत कर,
मैं तुझे लेकर जाऊंगी। तुम्हारा रोना सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। RDX पहुंचाना है तुम्हें हमारे साथियों तक, न्यू लाइफ हॉस्पिटल। और हाँ, होशियारी से, रास्ते में चेक पोस्ट है। समझ गई ना? RDX कहाँ है? मुझे नहीं पता। गाड़ियाँ क्यों रुकी हुई हैं? चलो चलो जाने दो। एक एक कार को चेक करके छोड़ रहे हैं। कारों की चेकिंग है। नेक्स्ट आने दो। जरा डिक्की खोलिए मैडम। अरे विमला जी, आप हैं? जाइए जाइए मैडम, चेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। पेशेंट को अंदर भेज दो। ओके। डॉक्टर ने आपको चेकिंग के लिए अंदर बुलाया है। RDX लाई हो? हाँ, कार में। कार खुली है ना? कार से सामान निकालो जल्दी।
आरडीएक्स कहाँ पे है? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता आरडीएक्स कहाँ। ट्रेन में हुए बम विस्फोटों के कारण बहुत से लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। घायलों की संख्या भारी मात्रा में है और पुलिस ने पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कमिश्नर साहब कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आरडीएक्स शहर में आया कैसे? क्या फायदा है इतने चेक पोस्ट्स का, इतनी नाकाबंदी का, तमाम व्हीकल्स की तलाशी का? कितनी जाने गई है कमिश्नर साहब, कितने लोग घायल हुए हैं। हम बड़े फख्र से अपने आप को देश का रक्षक कहते हैं, पर किसी की भी रक्षा नहीं कर पाए। इस बात की जानकारी पहले से होने के बाद भी कि आरडीएक्स शहर में लाया जा रहा है, हम शहर में होने वाले आतंक को रोकने में नाकामयाब रहे। खाना साहब, हो सकता है चेक पोस्ट से कुछ गाड़ियां बिना चेकिंग के जाने दी गई हो। नहीं अजय, ऐसा नहीं हुआ था। हर कार को चेक किया गया था। हाँ, एक कार को बिना चेकिंग के छोड़ा गया था क्योंकि वो करतार सिंह की कार थी। उसमें उनकी पत्नी थी, बेटा था और बहन थी। वीर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इंडिया। सब साथ में आ रहे हो ना? नहीं, मैं अकेली आ रही हूँ। राजिंदर आ रही है, अचानक और अकेली। करतार सिंह, आप सामान ले जा सकते हैं, चेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप सामान ले जा सकते हैं, चेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। एक कार को बिना चेकिंग के छोड़ा गया था। एक कार को बिना चेकिंग के छोड़ा गया था क्योंकि वो करतार सिंह की कार थी। क्योंकि वो करतार सिंह की कार थी। उसमें उनकी पत्नी थी, बेटा था और बहन थी। बेटा था और बहन थी। एक कार को बिना चेकिंग के छोड़ा गया था। उसमें उनकी पत्नी थी, बेटा था और बहन थी। क्योंकि वो करतार सिंह की कार थी। वो करतार सिंह की कार थी। हेलो, मैं राजेंद्र बोल रही हूँ। हाँ राजेंद्र, तुमने जो करतार को बेवकूफ बनाकर आरडीएक्स शहर में पहुंचा दिए हैं, उसके लिए काबूगा और दिनारो तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारे लिए इनाम तैयार है डार्लिंग।
वीर जी ये हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए आप मुझे? छोड़िए मुझे वीर जी। ये सब दिखाने के लिए दूसरे ने बम धमाके में किसी ने अपना पैर खोया, किसी ने अपनी आंखें खोई है, किसी ने अपना हाथ खोया है, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। चल ये देख ये परिवार, ये घर बस में से पहले ही उजड़ गया। किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। चल देख इसे, ये अपने परिवार का अकेला सहारा था। इसके बाद इसके बच्चे का क्या होगा, इसकी बीवी का क्या होगा? कभी सोचा तूने? चलो चल। देख इन लाशों को, जिनकी मौत का सामान तू विदेश से लेकर आई थी। अरे इन्हें तो पता ही नहीं चला कि कब ये मौत के मुंह में चले गए। ये देख, ये किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की मां है, किसी का बाप है, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता? बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छा। आज तुमने मेजर हरदयाल सिंह का नाम रोशन कर दिया, उस मेजर हरदयाल सिंह का जिसकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला था। आज उसी मेजर हरदयाल सिंह की बेटी ने देश के दुश्मनों का साथ दिया। सचमुच आज मेजर साहब की आत्मा को कितनी शांति मिली, कितनी शांति मिली। क्यों तूने ऐसा काम किया? क्या तू भूल गई थी कि तू उस हरदयाल सिंह की बेटी है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? तूने आतंकवादियों के साथ क्यों थी? क्यों? पैसे के लिए? सिर्फ एक बार मेरे से बोला होता, मैं कुछ भी करता, मैं भीख मांगता, अपने आप को बेच देता, लेकिन तेरी हर जरूरत पूरी करता, हर जरूरत। गुरविंदर, ऑर्डर कब होगा? कितना आरडीएक्स बचा है? इतना है कि और 4 बड़े धमाके कर सकते हैं। तो फिर से आतंक मचाओ, दूसरे शहर में धमाके करो और अपनी वाइफ राजेंद्र को फिर से दांव पे लगाओ। जो कुछ भी राजेंद्र ने हमें बताया है उससे पता चलता है कि इसका पति गुरविंदर इंटरनेशनल आतंकवादी डिनारो के साथ मिला हुआ है, और वो हमारे शहर में इतना आरडीएक्स लेकर आए हैं कि और कई धमाके हो सकते हैं। और चूंकि श्रुति गुरविंदर के कब्जे में है, इसलिए वो राजेंद्र को फिर से आतंकवादियों का साथ देने के लिए मजबूर कर सकता है। करतार,
हमें किसी भी हालत में दिनारों का खुफिया कैंप उड़ाना होगा। राजेंद्र, क्या तुम हमारा साथ दोगी? गुड। तो एक बात का खास ख्याल रखना, गुरविंदर को शक का एक भी मौका मत देना। उसे किसी भी तरह यह पता नहीं चलना चाहिए कि करतार या हमें इस बात का पता लग चुका है। ओके? तुम पर हर घड़ी हमारी नजर होगी, इसलिए घबराना मत। आगे क्या करना है वो हम पर छोड़ दो। वीर जी मेरा यकीन कीजिए, मैं पिताजी की कसम खाकर कहती हूँ कि अब मैं आप सबके साथ हूं। अब मैं कोई आतंकवादी हमला नहीं होने दूंगी, चाहे इसमें मेरी या मेरी बच्ची की जान ही क्यों ना चली जाए, जान ही क्यों ना चली जाए। करतार, राजेंद्र एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रही है। ओके। यानी कि राजेंद्र शहर से बाहर जा रही है सर। ओके, बता मूव। करतार, टेरेस पर मूव। करण, विशाल, राइट। यस सर। Sanjay, Nikhil, on your left. Yes, sir. Come on, move. Yes, sir. Roger, follow me. Right, sir. गार्ड्स, तुम जा सकते हो। आओ डार्लिंग, आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मामा, पापा ने मुझे मारा माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो माँ। हाँ मेरे बेटा। सॉरी डार्लिंग, जिद कर रही थी इसलिए मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा। किस लिए बुलाया मुझे? श्रुति को ले जाने के लिए? नहीं, आरडीएक्स ले जाने के लिए, दूसरे शहर में। ले जाओगे ना? तुम्हारे दिन अब भर चुके हैं गुरविंदर।
हिलना नहीं गुरबंदर, तेरा खेल खत्म हो गया। कर्नल साहब, क्या करतार? ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल। गुड। टीम विजय, खत्म कर दो सबको। अटैक। मुझे माफ कर दो। हे, क्या सोचा तुमने? गुरविंदर को मारना इतना आसान है? जाने दो मुझे, वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने कहा ना, जाने दो मुझे, नहीं तो जान से मार डालूंगा इसे। मार दो। मैंने भी तो कितने बच्चों की जानें ली हैं, कितनी माओं की कोख उजाड़ी है। तुम्हें मारने के लिए अगर मुझे श्रुति की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन तुम जैसे देशद्रोही को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कर्नल साहब, मार डालिए इसे, शूट हिम, मार डालिए इसे। बॉयज, कर्नल साहब, कर्नल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मार डालिए, शूट हिम। शूट हिम। बस कर रजिंदर, बस कर, वो मर चुका है। माय डार्लिंग वाइफ, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। निकलो यहाँ से। Come on, move, move, move. Go. Come on, move. Move.
जिस दिन तू मेरे सामने आ गया कर्नल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।